ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत तथा विदेश के सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें व भाई तथा साथ में गृहस्थ व्यवहार में रहकर अपनी कारोबार में मस्त रहने वाले आप सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष अव्यक्त बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। जब आप अपनी संसारिक दुनिया में अपने कारोबार में होते हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई खोजबीन कर रहे हैं, तो अवश्य ही हर एक के मन में एक लक्ष्य रहता है कि हम अपने कार्य में सफल हों, क्योंकि अपने कर्म क्षेत्र में अगर आप सफल होते हैं तो सामाजिक जीवन में आप बहुत ऊंचा मान प्राप्त करने के भाग्य प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त करने के हकदार बन जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे भाई बहनें समाज सेवी छोटेपन से ही वो जिस भी फील्ड में होंगे, कोई टीचिंग में होंगे, कोई दूसरी नौकरी में होंगे, जहाँ भी होंगे, बहुत दिल लगा करके अपनी सेवाएं देते हैं और जिस फील्ड में होंगे वहाँ अपने जी जान की सेवाओं के फलस्वरूप सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्या करें जो सदा ही सफलता मिलती रहे? वैसे तो ईश्वरी ज्ञान के अनुसार जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ में कभी कभी ज़्यादा मस्त हो जाते हैं और उसके कारण जो अपना लौकिक कारोबार होता है उसके प्रति जितना हमें ध्यान रखना चाहिए शायद ना रख पाते हों और फिर कहीं नुकसान भी हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि हम जिस भी फील्ड में हैं उसका हमें बहुत गहराइयों से
ज्ञान होना चाहिए। अगर हम शिक्षा के फील्ड में हैं तो जिस सब्जेक्ट के लिए हम निमित्त बनते हैं उसका बहुत अध्ययन होना चाहिए, उसकी बहुत गहराई में जाना चाहिए, ताकि जब वो हम स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात सुनाएं तो इतना उनके मन पटल पर वो असर करे कि वो कभी भूल ना पाए। हमें बहुत अपने जीवन की कुछ बात याद आती हैं। हम इंडियन नेवी में जब ट्रेनिंग में थे उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे MS कोहली, जो एवरेस्ट पर चढ़े थे। वो इतना उनके अंदर क्लैरिटी थी, वो हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब इसकी थ्योरम सिखाते थे और इतना स्पष्ट सुनाते थे, समझाते थे कि हम भूल ही नहीं सकते थे। और उसके कारण हमें पढ़ाई में सदा सफलता मिलती थी। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर हम अपनी जो भी हमारी कारोबार है, अगर हम शिक्षा के फील्ड में हैं तो हमें अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है। अगर हम मीडिया के फील्ड में हैं तो उसमें अपडेटेड रखना ज़रूरी है। अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें अपने आप को अपडेटेड रखना ज़रूरी है। अगर हम लॉ के फील्ड में हैं तो उसमें भी अपडेटेड रहना पड़ता है। और उसके लिए हमें रेगुलर स्टडी और अभ्यास की ज़रूरत है। इसी तरह से जब हम कर्म क्षेत्र की बात करते हैं तो कर्मों की गहन गति कहा जाता है। हम सब आत्माएं कर्म करने के लिए सदा फ्रीडम है। हमें कोई भी कर्म करना है उसकी आज़ादी है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से अगर हम उस बात को थोड़ा ध्यान से देखें तो कर्म करने की आज़ादी है, पर कर्म करने के बाद जो उसका फल है वो फल भोगने के लिए, उसका फल जो प्राप्त होता है वो जैसा कर्म किया है उसका फल प्राप्त करना या भोगना, उसमें कोई आज़ादी नहीं रहती है। हम तो कहेंगे कि सदा ही कर्म जो है ऐसे श्रेष्ठ हों कि सदा सुख का अनुभव करें, सदा शांति का अनुभव करें, सदा महानता का अनुभव करें। तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार एक तो
ईमानदारी से हर कार्य को संपन्न करने का लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करें। उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जो भी कार्य करते हैं उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, उसकी थॉरो स्टडी होनी चाहिए और उसका अभ्यास करके आदि मध्य अंत सोच करके फिर हम जब कोई कर्म करेंगे तो उसका फल हमें सुख देने वाला होगा। और इसी तरह से कर्म क्षेत्र के अंदर हमें अपना व्यक्तिगत ध्यान भी रखना है और हम जिनके साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है। उनका स्नेह और सहयोग हमें सदा मिलता रहे। हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स के बारे में आता है, कार्य क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हमको कुछ तो शिक्षा में मिलती हैं, टीचर्स के द्वारा मिलती हैं, और कुछ बातें हैं जो हमें प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम कार्य करते हैं उस समय अनुभव में आती है। जो बात हो सकता है हमको पहले शिक्षा देने वालों ने ना भी बताई हो, लेकिन अभ्यास के फलस्वरूप हम अच्छी तरह से अपने जीवन में ऐसी धारणाएं रखें जिससे कि हम सफलता को प्राप्त करें। और उसमें सबसे पहली धारणा है कि आप हमेशा अपने आप को स्टूडेंट मान के चले। जितना आप स्टूडेंट मान करके चलते हैं तो आपको बहुत आनंद रहेगा, लाइट भी रहेंगे और फिर ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान के फलस्वरूप सफलता भी प्राप्त करेंगे। दूसरा है कि सभी के लिए शुभ चिंतक होना। जो शुभ चिंतक होकर के दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बात सोचते हैं, कुछ उनके लिए प्रैक्टिकल में सामाजिक कार्य करते हैं, उसके फलस्वरूप भी व्यक्ति को बहुत आंतरिक सुख मिलता है। प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, हमने देखा कि जब से हमारा ये ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, ग्लोबल हॉस्पिटल में जो भी हमारे डॉक्टर प्रताप और डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर निखिल पटेल और इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो भी निमित्त हैं, निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और देखा गया कि उसके फलस्वरूप पेशेंट्स की, उनके रिश्तेदारों की जो सेवा वो करते हैं उससे लोगों को बहुत सुकून मिलता है। और आप सोच सकते हैं आज के युग में जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी कभी भी किसी को भी तंग कर सकती है, ऐसे में जिस ढंग से उन्होंने अपने इस डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं दी हैं और उसके फलस्वरूप कामयाबी को भी प्राप्त किया है,
सफलता को प्राप्त किया है। ऐसे जब हम अनुभव करते हैं तो डेफिनेटली मन में खुशी होती है। कल हमारे डॉक्टर प्रताप भाई एक प्रपोजल लेकर के आए थे। देखिए कि हमारे पास पेशेंट्स की सेवा के लिए सीटी स्कैन है, बाकी भी इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमारे पास एमआरआई नहीं है। तो एमआरआई के लिए हम हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहने हैं, चाहे वो भारत में हैं चाहे वो विदेश में हैं, सभी को इसके बारे में अवगत कराएं कि हमारे इस एरिया में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में ऐसा प्रबंध नहीं है। आसपास के जो अस्पताल हैं तो उनमें ये एमआरआई वगैरह नहीं है। एमआरआई के लिए या सीटी स्कैन के लिए मरीज़ को दूर जाना पड़ता है। या तो नज़दीक से नज़दीक उदयपुर है, उधर जोधपुर है, या इधर अहमदाबाद है, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे जब सोच कर रखने वाले कर्म क्षेत्र में ऐसा कोई कर्म करना चाहते हैं कि हम ऐसा प्रबंध करें, एमआरआई मशीन लगेगी तो उससे बहुत पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। ये ज़रूर है आज के युग में अगर अच्छी वो लेंगे कोई मशीन तो पैसे तो बहुत लगते हैं। कल उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से ऊपर लगेगा, और उसके लिए एक उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी परिवार के सभी बहनों और भाइयों के लिए बहुत अच्छा पत्र लिखा हुआ था कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार क्या नहीं हो सकता। तो वो पत्र सभी सेवा केंद्रों को भारत में भी विदेश में भी भेज रहे हैं। इससे पहले के पत्र आप तक पहुँचे, मैं इस प्रोग्राम के द्वारा मिल रहा हूँ आपसे और बता रहा हूँ। तो ये क्या है, कर्म क्षेत्र में ऐसा कर्म करने का सोचते हैं कि जिससे अनेक भाई बहनों को, अनेक आत्माओं को स्वास्थ्य लाभ मिले, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो मन की शांति भी मिलेगी, और फिर साथ साथ में ईश्वरी ज्ञान और योग का भी लाभ मिलेगा। तो आत्मा मनुष्य से देवता बनने की राह पर चल पड़ेगी। अब इसमें सफलता क्वेश्चन उठता है, सफलता मिलेगी? कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, ये कार्य करेंगे इसमें सफलता मिलेगी?
तो सफलता का आधार क्या है? सफलता का आधार अगर शुभ चिंतन है, दूसरों के भला करने के लिए है, कोई ऐसा विशेष आप साधन सबके लिए बनाना चाहते हैं, तो सबका सहयोग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबका सहयोग मिलता है तो बड़े से बड़ा कार्य भी इजीली हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सभी ने एक एक उंगली का सहयोग दिया। देखिए आप, एक एक उंगली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत अगर उठ सकता है, तो इसी तरह से कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो तो उसमें आपकी भावना अगर श्रेष्ठ है, आपका लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है, और आप चाहते हैं कि हम समाज की कुछ सेवा करें, उसके लिए आपके मन में दृढ़ निश्चय है, उसमें आपको अपने लौकिक परिवार से, अपने समाज से, सबसे सहयोग मिल सकता है। उन तक ये बात पहुंचानी जरूरी होती है। तो जितना हम हर एक को जानकारी दे करके और फिर अपने भावनाओं को उनके सामने रखेंगे, तो अवश्य ही जिस कर्म क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, सर्व के सहयोग से सफलता बहुत सहज मिल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कार्य करते हैं तो उसमें टीम वर्क का बड़ा काम है। अकेले कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, टीम वर्क होता है। और सफलता के लिए टीम के अंदर, जैसे आज खेल का देखें, फुटबॉल का खेल है या हॉकी का खेल है या क्रिकेट का खेल है, तो हर एक खिलाड़ी के लिए उसका एरिया तो निश्चित होता है। कोई फुल बैक है, कोई हाफ बैक है, कोई फॉरवर्ड है, जो भी जिस तरह का रोल है हर एक का, उस अनुसार वो अपना पार्ट बजाते हैं। लेकिन उनका आपस में तालमेल बहुत चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा, अकेले कोई एक फुटबॉल को लेकर के और दूसरे गोल तक जाए और गोल कर दे, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए टीम वर्क सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। और टीम वर्क के लिए आप जानते हैं, कैप्टन भी अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क के लिए कोच भी अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क के लिए स्पॉन्सरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब बातें आती हैं उसमें। और जब सब ये बातें होंगी तो आप मान के चलिए, सफलता आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अवश्य सफल होंगे। और खासकर जो ज्ञानवान आत्माएं हैं, उनके मन में तो जन कल्याण की भावना रहती है।
बहुत श्रेष्ठ उच्च भावनाएं रहती हैं, चाहे वो गर्ल स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो बॉय स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो खेती बाड़ी करने वालों के लिए हो, चाहे वो शहरवासियों के लिए हो, किसी के लिए भी। तो सफलता के लिए भावना बहुत ऊंची चाहिए, एक। दूसरा, जिस बात में सफलता पाना चाहते हैं उसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, उसको करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन नहीं है तो भी बड़े बड़े प्लान बना करके ऐसे रह जाते हैं और लोग उस पर हंसी करते हैं, ये तो शेख चिल्ली के किले बनाते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। अगर हमने बहुत सोच समझ करके, विचार करके, गहराई से सोच करके आद मध्य अंत सब बातों का ध्यान रखा हो और उसके साथ साथ उसके लिए सब संसाधन जो हैं उसको जुटाने का भी हमारे पास बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। शुभ भावना से जो कार्य करेंगे उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। पर कार्य क्या करना है? कार्य करना है कि जिससे जन जन का कल्याण हो, जिससे जन जन की सेवा हो। अगर वो मेडिसिन का फील्ड है तो जन जन को उसमें सबको अच्छे से अच्छी सेवा मिलनी चाहिए, अच्छे से अच्छी दवाइयाँ मिलनी चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन का फील्ड है तो उसमें भी जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज में जाते हैं उसके साथ साथ उनको दैवी गुणों की, मर्यादाओं की और इसके साथ में कहेंगे नैतिक शिक्षा वो भी मिलनी चाहिए, तब उसमें सफलता होगी। और ऐसे ही आज खेती बाड़ी है तो उसके लिए भी हम कहेंगे कि खेती बाड़ी करने वालों को भी अगर ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास होगा उनका, तो उनकी खेती में सात्विकता होगी। और सात्विकता जहाँ होगी वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है, खेती बहुत अच्छी होती है। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 20 अलग अलग संस्थाएं हैं, हर फील्ड के भाई बहनों की सेवा के लिए। और देखा गया है कि जिन्होंने भी उन हरेक सेवा का लाभ लिया है उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आता है, पॉजिटिविटी आती है, श्रेष्ठ विचार चलते हैं, सहयोग की भावना पैदा हो जाती है और सफलता भी पल पल तो क्या कदम कदम पर सफलता प्राप्त होती है। ये बहुत आनंद की बात है, बहुत सुख देती है जब हम सोचते हैं कि इतने भाई बहनें मिलकर के क्या क्या कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाले हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, शिक्षा के फील्ड में हैं।
चाहे गांव में है, गांव की सेवा में है, किसी भी जगह पर समाज सेवी हैं, समाज का उत्थान करने के लिए निमित्त बनते हैं, तो देखा गया है कि अगर हमारी भावना ऊंच है और उसके लिए साधन हम श्रेष्ठ साधन चुनते हैं और बहुत ऊंची भावना के साथ ऊंचे मूल्यों को जीवन में लेकर के चलते हैं, तो फिर सफलता तो अवश्य होती है। और हम कहेंगे कि कर्म क्षेत्र में हर एक का कर्म क्षेत्र अपना होता है, पर हर कर्म क्षेत्र में अगर कुशलता हो, खुशनुमा वातावरण हो, तो सर्व के सहयोग से सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं कंपटीशन में लेग पुलिंग करते हैं लोग, वो अच्छा नहीं है। प्रैक्टिकल में देखा गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में सहयोग की भावना भी साथ में रहे। जैसे 3 लेग रेस होती है, तो 3 लेग रेस में बोरी बांध देते हैं, 2 व्यक्तियों की पाँव बांध देते हैं आपस में, लेकिन उसमें भी देखा गया 1-2 के सहयोग से कोई तो जीतता ही है, और जिनका तालमेल ठीक बैठता है बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं। आज हम कहेंगे कि जो आत्माएं, वो भाई व बहनें जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया है और जो ईश्वरी मर्यादाओं के अनुसार अपने जीवन में सात्विकता को लेकर चलते हैं और उसके साथ साथ ईश्वरी याद का भी अभ्यास करते हैं, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं, वो ज़रूर अपने अपने कर्म क्षेत्र में 100% सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये जो जीवन है, अभी का जीवन जो है, ये बहुत वैल्यूएबल है। अब सोचेंगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि बेहद विश्व ड्रामा के अंदर वर्तमान समय जो है, एक तरफ बहुत बड़े बड़े चैलेंज लेकर के आता है। ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत तकलीफ होती है, पर ऐसे ही टाइम पर जब अति धर्म गिलानी का समय है, इसी समय परमात्मा पिता स्वयं अवतरित होकर के, वो स्वयं इस कर्म क्षेत्र पर आकर के कर्ण करावण हार का अपना जो उनका पार्ट है, वो कितना सुचारू रूप से इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ एक्टर होकर के प्ले करते हैं और ब्रह्मा बाबा को आप समान बनाते हैं।
मिसाल हमारे सामने कायम करते हैं। और उसमें देखा गया है इस कर्म क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ कार्य है मनुष्य जीवन को दिव्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना, ज्ञान युक्त बनाना, योग युक्त बनाना। ये शिक्षा जब स्वयं पिता परमात्मा अपने वायदे के अनुसार देते हैं और ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना देते हैं, तो हम उससे ये सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी धारणाएं लानी है जिसके फलस्वरूप हमारा हर कर्म जो है वो श्रेष्ठ बने। कर्म क्षेत्र में कोई भी कर्म हम करते हैं तो वो जैसे हम बीज बो रहे हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों का आप बीज बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? फल भी श्रेष्ठ मिलेगा, सुखद मिलेगा और संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। जीवन संपन्न होगा, महसूसता होगी। इनर रिचनेस क्या होती है उसका आनंद आएगा। तो सभी बहनों भाइयों को खास अपने अपने कर्म क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं शिव परमात्मा की या ब्रह्मा पिता जो फरिश्ता स्वरूप से हम सब बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो बाप दादा के असीम स्नेह और सहयोग से इस योग्य बन जाएं, इतने शक्तिशाली बन जाएं, इतनी श्रेष्ठता में आ जाएं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें। तब हम कहेंगे सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति।